बेंगलोर में कर्नाटक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर जोसेफ को उनके घर में मृत पाया जाता है, जहां उन्होंने क्रिस्टी के नेतृत्व में नशा करने वाले एक गिरोह द्वारा रची गई साजिश द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ी थी। घटना के करीब 8 महीने बाद केरल में सर्किल इंस्पेक्टर हरिशंकर एक गुस्सैल और आवेगी अधिकारी है, जिसे हाल ही में एक आईपीएस वरिष्ठ पर हमला करने के बाद उसके डीवाईएसपी पद से हटा दिया गया था। इसके बाद हरि को अलुवा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर एसएचओ नियुक्त किया जाता है। उसे एक शिकायत मिलती है कि केएसआरटीसी बस कंडक्टर चंद्रबाबू एक नकली सोने की चेन गिरवी रखने की कोशिश कर रहा है। यह मामूली सा मामला उसे कई भयानक अपराधों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है, जो उसके अपने पिछले व्यक्तिगत त्रासदी अतीत से जुड़े होने का पता चलता है। हरि अपनी बड़ी बेटी नीला की आत्महत्या के बाद पीटीएसडी से पीड़ित है, जिसके कारण वह अपने आघात को हिंसक रूप से व्यक्त करता है, विशेष रूप से अपनी पत्नी गीता के प्रति। एक दिन चंद्रबाबू पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है कि जब उसने अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए अपनी सोने की चेन गिरवी रखने का प्रयास किया तो उसकी चेन नकली सोने से बदल दी गई। जांच करने पर हरि को पता चलता है कि चंद्रबाबू की बेटी ने एक अज्ञात अपराधी द्वारा यौन शोषण के बाद खुद ही चेन बदल ली थी। हरि पॉक्सो का मामला दर्ज करने का प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। चंद्रबाबू हरि को उसके अशिष्ट व्यवहार और अपनी बेटी की मौत के लिए दोषी ठहराते हैं। चंद्रबाबू की बेटी की मौत का गवाह बनने से हरि के दबे हुए आघात को उजागर करता है, यह खुलासा करते हुए कि नीला का भी उसी तरह यौन शोषण किया गया था जैसे चंद्रबाबू की बेटी का, और बाद में हरि की बेटी नीला ने भी सुसाइड कर लिया था। इस आघात के कारण उसे घटना के बारे में भूलने की बीमारी हो जाती है। वर्तमान में क्रिस्टी और उसका गंग सहायक उप निरीक्षक थॉमस के पास जाता है, जो हाल ही में रिहा हुआ एक पुलिसकर्मी है। उसने श्याम की हरि की हिरासत में मौत का दोष लिया था, मगर असल में श्याम को हरि ने मारा था। थॉमस ने हरि को बचाने के प्रयास में ऐसा किया था क्योंकि उसकी अपनी बेटी का भी श्याम ने शोषण किया था। श्याम की मौत का बदला लेने के लिए क्रिस्टी और उसके गंग ने थॉमस और उसकी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन मरने से पहले थॉमस की पत्नी ने खुलासा किया कि हरि ने वास्तव में श्याम को मारा था। हरि जांच करता है और क्रिस्टी के गंग के सदस्य अन्ना को खोजता है, जो उसका बेंगलोर तक पीछा करता है। पीछा शुरू होता है और अन्ना एक ट्रक से टकराकर मर जाती है। बाद में क्रिस्टी और उसके गिरोह ने मुर्दा घर में जब अन्ना को देखने आता है, तब उन्होंने हरि पर घात लगाने की कोशिश की, मगर हरि बच गया और वो गंग भाग जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हरि को पता चलता है कि जोसेफ ने एक बार श्याम, सेलिन और अन्ना को ड्रग्स का इस्तेमाल करने और एक लड़की की मां को बस में थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां चंद्रबाबू कंडक्टर थे। हिरासत में रहते हुए जोसेफ ने अन्ना और सेलिन दोनों के साथ बलात्कार किया, जिसके कारण क्रिस्टी के गिरोह ने जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की कोशिश की। उनकी बदला लेने की योजना में उन महिलाओं का शोषण करना शामिल था जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी में योगदान दिया था। उन्होंने जोसेफ की बेटी, चंद्रबाबू की बेटी और नीला को निशाना बनाकर शुरुआत की। बाद में यह पता चला कि गीता और नीला वही मां और बेटी थीं जिन्हें उन्होंने थप्पड़ मारा था, और गीता ही थी जिसने शुरू में गिरोह का सामना किया था, जिससे वे एक टारगेट बन गए। क्रिस्टी ने चंद्रबाबू को चाकू मार दिया और आखिरकार गीता और उसकी छोटी बेटी को उसके पिता के फार्म हाउस पर खोज निकाला। क्रिस्टी और उसका गिरोह उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन गीता के पिता, एक पूर्व सेना अधिकारी, वापस लड़ते हैं। अंततः क्रिस्टी द्वारा उसे मार दिया जाता है। गीता और मिन्नू उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्टी अकेले उनका पीछा करता है और वह गीता को चाकू मार देता है। मिन्नू उससे बच निकलती है, लेकिन वह उसका पीछा करता है और जंगल में एक छोटी सी इमारत तक पहुंच जाता है। उसका गिरोह भी वहां पहुंच जाता है और इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, हरि आ जाता है और अंतिम मुठभेड़ शुरू हो जाती है। हरि उन्हें बेरहमी से पीटता है। वह क्रिस्टी को लगभग मार ही डालता है, क्योंकि उसने अपने और चंद्रबाबू के परिवार के साथ जो किया था उसका बदला लेना चाहता था, मगर जब पुलिस आती है तो सबको गिरफ्तार किया जाता है। कुछ महीने बाद हरि अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे देता है। इस बीच
क्रिस्टी और उसका गिरोह जमानत पर रिहा हो जाता है और हरी को मारने की अपनी अगली योजना बनाता है। हालांकि हरी उनके कदम का अंदाजा लगा लेता है और उनकी ड्रैंग में जहर मिला देता है, जिससे अंततः पूरे गिरोह की मौत हो जाती है।